मित्रों नमस्कार। कई बार आपने पाया होगा कुछ लोगों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि देखो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, ज़्यादा इसकी योग्यता नहीं है, ज़्यादा ये शिक्षित नहीं है, बहुत बेहतर पैसे नहीं कमा रहा है, सिंपल काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसे किसी तरीके से, भले वो नौकरी के तौर पर ही, ऊंचा रहन सहन, ऊंचे लेवल का फाइव स्टार भोजन होता है और महंगे भोजन, कपड़े, यात्राएं भी महंगी। तो कई बार ये आम आदमी के मन में आता है कि भाई ये ऐसा कैसे है कि ठीक है, ऐसा व्यक्ति नौकर हो सकता है किसी कंपनी का, केयर टेकर हो सकता है, किसी रेस्तरा में काम करने वाला हो सकता है, जिससे कि उसे वहाँ की जो महंगी महंगी चीज़ें हैं उसे फ्री में खाने मिल रही हैं। केयर टेकर के तौर पे वो विदेश की यात्राएं भी कर रहा है साथ में, या बेहतरीन जगहों पर वो रह रहा है क्योंकि वो किसी की सेवा में लगा हुआ है। ये कुछ लक्षण ऐसे हाथों में होते हैं, मैं उसे बताने का आज काम करता हूँ आपको। और इसके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, अलग अलग तरीके से देखा जाता है इसको। वैसे इसे हमारी भाषा में या ज्योतिष की भाषा में, हस्तरेखा की भाषा में इसे कहते हैं शुक्र बल्लिका। शुक्र बल्लिका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखिए ये है शुक्र मुद्रिका, मैंने लिखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली, नीचे वाली हृदय रेखा है, ये शुक्र मुद्रिका है और ये हृदय रेखा है। ठीक है, अब देखो कि ऐसी रेखाओं के बहुत तरह के मतलब होते हैं। पहली बात, ये सिंपल रेखा है, और जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं हों तो उसे अपने जीवन में लग्जरी आसानी से प्राप्त होती है। इस बात के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसने उसे कमाया है या नहीं, लेकिन उसे प्राप्त होता है। ऐसे लोग बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं, ऐसे लोगों के सपने भी बहुत विचित्र होते हैं। कहूँ उन्हें आकाश में तारे भी अपने हिसाब के चाहिए हों, लेकिन हर कुछ उनके जीवन में पूरा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ इस रेखा के द्वारा प्राप्त नहीं होता। ये रेखा दूसरों के सहयोग से जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं वो इसे प्राप्त कराती हैं। अब इसमें कुछ और अच्छी रेखाओं के प्रभाव होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने ये दो निशान बनाए हैं मित्रों। पहला निशान ये गुरु के पर्वत के नीचे है। इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे कुल में जन्म लेगा और उसके कारण उसका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो बहुत अलग और बहुत ऊंचे स्तर के इंसान होंगे, लेकिन उसे इसका लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। दूसरे निशान पे आइए, ये निशान ये सूर्य पर्वत के नीचे है। ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल पे सलाहकार और अच्छे बुद्धिजीवी इंसानों में आते हैं। ऐसे लोगों का कद राजनयिक के स्तर पे ऊंचा हो सकता है, वक्ता हो सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों की नज़रों में आ जाएं, और एक तरह से उनके सामाजिक और राजनीतिक संबंध उन्हें अतिरिक्त लाभ देते हैं। ये इस रेखा की खासियत है। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रकाशक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। बौद्धिक क्षेत्रों का मूल ऐसे लोगों को बड़ा बेहतरीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर एक निशान बनाया है, टूटी टूटी शुक्र बल्लिका, शुक्र मुद्रिका। यदि ऐसे रेखाएं व्यक्ति के हाथों में हैं तो वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार बेहद हताश हो जाता है। पग पग पर आने वाली विचित्र अवस्थाओं का उसे सामना करना पड़ता है। उसके लक्ष्य पूरे नहीं होते, फिर भी किसी तरीके से उसे सुख प्राप्त होता रहता है, लेकिन उसके अपने लक्ष्य पूरे नहीं होते। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि वो राजा के घर पैदा हों और उन्हें दरिद्र जीवन जीना पड़े, लेकिन सहयोगियों के कारण उन्हें अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। इस तरह से यदि सूर्य पर्वत के नीचे इस मुद्रिका को अगर कोई रेखा सूर्य रेखा से आके काटे, ऐसे लोगों के जीवन में अचानक राजनीतिक
या फिर कोई बड़ा ही मान सम्मान से जुड़ा कार्य हो जाता है और उन्हें सफलता मिलती है। और ये भाग्य रेखा है। वैसे ये बहुत उतनी महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगती, फिर भी ये एक तरह से ठीक होती है। ऐसे लोगों के जीवन में उनकी उच्च महत्वाकांक्षाएं कुछ हद तक पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, क्या आपके हाथों में ये रेखाएं हैं? यदि हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने हाथों के चित्र डालें। ध्यान रहे, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। यदि आपके हाथों में ऐसी रेखाएं हैं तो हम केवल उसको समझने का प्रयास करेंगे उनके जीवन में क्या हो रहा है। ज़रूर आप अपना हाथों का चित्र डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं भाग्य रेखा को लेकर। धन्यवाद।